तो आज हम पॉलीगन की डेफिनेशन को देखने वाले हैं बहुत ही अलग अंदाज में, यानी कि हम देखने वाले हैं हंसी मजाक के थ्रू कि किस तरीके से पॉलीगन, क्योंकि स्कूल में पढ़ा देते हैं पॉलीगन की डेफिनेशन हमें याद भी नहीं रहती है, पता नहीं क्या बता रहे, पॉलीगन ही कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो फिर हम पॉलीगन नहीं पढ़ पाते, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल, ट्राइंगल उसके बारे में नहीं समझ पाते। तो हम एक हंसी मजाक वाला डायलॉग, एक शादी की स्टोरी, उस हिसाब से, यानी एक लड़की शादी करना चाहती है, उस एग्जाम्पल से जो है हम यहाँ पर पॉलीगन की डेफिनेशन को सीखेंगे। तो आइए गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आफ्ताब खान और अब हम देखने वाले हैं पॉलीगन की डेफिनेशन को, किस तरीके से पॉलीगन क्या होता है, अगर किसी को पॉलीगन बनना हो तो वो कैसे बन सकता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए पॉलीगन बनने के लिए, तो वो हम सीखने वाले हैं। जैसे कि मान लो एक लड़की है, दीवानी सी, एक लड़की है दीवानी सी, उसको शादी करने का मन हुआ, उसको क्या करने का मन हुआ, शादी करने का मन हुआ। लड़की बड़ी हो रही थी, मम्मी शादी नहीं करवा रही है, तो वो इंतजार करिए, अभी भी मम्मी मेरे लिए शादी की बात करें, जाए लड़का ढूंढे, कर ही नहीं रहे थे। आखिरकार उसने हिम्मत हार के अपनी मम्मी के पास गई और मम्मी को बोल रही, मम्मी लाल पगड़ी वाला कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुआरी कब तक बैठू बैंड मेरा बजवाओ, अरे जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। ये गाना उसकी मम्मी के सामने उसने गाया। अब उसकी मम्मी चिल्लाई उसके ऊपर, क्या हो रही नालायक, तेरे लक्षण है, शादी करने के कुछ ना कुछ लक्षण होने चाहिए। तो वो शादी करने के लिए एकदम बेताब है, वो शादी करना चाहती है लड़की। तो उसको मम्मी को बोला उसने कि मम्मी कौन कौन से लक्षण है जो चाहिए शादी करने के लिए, बताओ आप मेरे को। तो मम्मी ने बोला अच्छा ये बात है। तो मम्मी ने बोला कि क्या है, तुझे क्या आता है, शादी करने के लिए कभी झाड़ू निकाला है तूने? ये कॉलेज से आई और ये बैग पटका और ये मोबाइल लेके बैठ गई। झाड़ू निकालना आना चाहिए, ससुराल जाएगी तो वहां पर सासू माँ कि झाड़ू निकालना तो आता नहीं है और आ गई, तो झाड़ू निकालना आना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर किसी भी शेप को अगर पॉलीगन बनना है, क्या बनना है, पॉलीगन, तो उसे सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, कर्व बनना पड़ेगा। जैसे कि किसी लड़की को अगर बहुरानी बनना है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे झाड़ू निकालना आना चाहिए। जैसे कि मम्मी ने बोला तेरे को झाड़ू निकालना आता है क्या, तो अगर झाड़ू निकालना नहीं आएगा तो वो बहुरानी नहीं बन सकती ना। उसी तरीके से अगर किसी शेप को पॉलीगन बनना है तो उसे सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, कर्व बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, कर्व। आप बोलोगे सर ये कर्व क्या होता है सर, तो कर्व के बारे में बताता हूं। अ स्केच ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल इज कॉल्ड कर्व। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मैंने कोई सुपारी डाली नहीं है, अभी आपको समझाते हैं हिंदी में। कर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा स्केच, एक ऐसी आकृति जो हम बनाते हैं किसी बोर्ड के ऊपर या किसी प्लेन के ऊपर या किसी कागज के ऊपर, तो विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल, पेन को और पेंसिल को बिना हटाए बनाए, यानी कि एक बार अगर पेन पेंसिल चलाई तो बना के उठानी नहीं है और बना, जो भी हमारे स्ट्रक्चर बना, जो भी स्केच बना, वो कर्व होता है। तो हमें पॉलीगन अगर किसी को बनना है तो सबसे पहले उसको कर्व बनना पड़ेगा। मान लो मैं सर के पास गया, सर मैं पॉलीगन बनना चाहता हूँ, सर मैं पॉलीगन बनना चाहता हूँ, तो सर बोलेगा सबसे पहले तुझे कर्व बनना पड़ेगा बेटा, अगर तू कर्व है तो पॉलीगन बन सकता है। तो मैं गया दौड़ा, सर मैं कर्व बन गया, सर आई एम अ कर्व, तो कर्व बन गया। तो उसी तरीके से उस लड़की ने उस मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे शादी करनी है, मम्मी मैं बहुरानी बनना चाहती हूँ। तो मम्मी ने बोला बहुरानी बनने, ऐसे ही कोई बहुरानी नहीं बनता, उसके अंदर कुछ लक्षण होने चाहिए। तो मम्मी को बोला आप बताओ तो सही, मुझे सिखाओ तो सही, कौन कौन से लक्षण है। तो मम्मी ने बोला बेटा तेरे को झाड़ू निकालना आना चाहिए। तो वो दौड़ी गई, झाड़ू लिया और पूरे घर में झाड़ू निकाला। मम्मी बोली मम्मी देखो अच्छा झाड़ू निकाल रहे हो, मम्मी अब तो बहुरानी बन सकती हो, अब तो मेरे रिश्ते की बात करो। तो मम्मी ने बोला कि इतना ही काफी नहीं है बेटा, सिर्फ झाड़ू निकालना ही सफिशिएंट नहीं है, तुझे झाड़ू निकालने के साथ साथ बर्तन धोने भी आने चाहिए। खाया ये ला इडली खाई ने, ये रखे बर्तन, कभी बर्तन धोए तूने? बर्तन धोने तो आते ही नहीं है और आगे बहुरानी बनना है, ससुराल जाएगी ना तो इतने सारे बर्तन धोने पड़ेंगे, खुद के खाए हुए बर्तन तो धोए नहीं जाते तुझसे, और चलिए बहुरानी बनने। उसी तरीके से अगर किसी को पॉलीगन बनना हो तो सिर्फ कर्व बनना सफिशिएंट नहीं है। कर्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज कर्व। लेकिन पॉलीगन अगर बनना है तो हमें क्लोज कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज कर्व, यानी चुपचाप बर्तन धोने हैं,
अगर लड़की को अगर ससुराल जाना है तो चुपचाप बर्तन धोने पड़ेंगे, भले कितने ही बर्तन हो उसे धोने पड़ेंगे। यानी कि अगर पॉलीगन बनना है तो सबसे पहले तो कर्व होना चाहिए, नहीं झाड़ू निकालना आना चाहिए लड़की को। उसी तरीके से दूसरी बात है कि उसे क्लोज होना चाहिए, कर्व हो लेकिन कर्व क्या हो, क्लोज हो, क्लोज यानी बंद हो, उसके अंदर जाने का रास्ता नहीं हो। तो अब लड़की गई मम्मी के पास, मम्मी देखो झाड़ू निकालना तो आपने बोल दिया, बर्तन लाओ ना यार, आपने तो बर्तन धुलाई नहीं, सिखाई नहीं आपने, लाओ पूरे घर के बर्तन लाओ, आसपास गली मोहल्लों के बर्तन लाओ, आप कहो तो मासी बुआ उनको भी फोन करो, उनके घर के भी बर्तन लाओ, सारे बर्तन धो दूंगी मैं, लेकिन आप रिश्ते की तो बात करो, मुझे तो शादी करनी है। तो अगर शादी करनी है तो वो बर्तन भी धो रही है, अब वो बर्तन धो रही है, फिर बर्तन धो के मम्मी देखो चमक गया, एक कटोरा दिया, देखो चमक रहा है ना, थाली देखो चमक रही है, ऐसे करके मम्मी को बता रही है। तो मम्मी बोल रही है कि इतना ही पर्याप्त नहीं है बेटा, तेरे को अगर शादी करनी है तो इतना ही पर्याप्त नहीं। तो इसी तरीके से अगर पॉलीगन बनना है किसी भी शेप को तो सिर्फ कर्व बनना और क्लोज कर्व बनने से नहीं है होने वाला, ये तो कोई नौकरानी भी कर लेगी। मम्मी ने ये बोला कि ये जो झाड़ू निकालने के लिए बहुरानी की क्या जरूरत है, हम तो नौकरानी लेके आ जाए, नौकरानी भी झाड़ू निकाल लेंगी, नौकरानी भी बर्तन धो लेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो तो फिर और क्या करूं, फिर मर जाऊं, फिर और क्या करना पड़ेगा। फिर मम्मी ने बोला झाड़ू निकालने के साथ साथ बर्तन धोने आ रहे ना, बर्तन धोने और क्या चाहिए, और तुझे कपड़े धोना आते हैं, ये आई और इसको लो मम्मी ये धो देना ना, वो धो देना ना, अपने खुद का रुमाल जिसे तू नाक साफ करती है वो भी ये भी धो देना, ये सॉक्स धो देना ना, ये कर देना वो कर देना, सब मेरे ऊपर आके फेंकती है। कभी धोए कपड़े धोए, कभी ससुराल में जाएंगी ना तो वहां पर वॉशिंग मशीन कोई देने वाले नहीं हूं मैं, इतने सारे बर्तन, तेरे को बर्तन क्या इतने सारे कपड़े धोने पड़ेंगे, वो भी ऐसे वो होता है ना बेड उससे ऐसे करके धोने पड़ेंगे, क्या कर रही है तू, आइए बहुरानी बननी है, नौकरानियां बनानी है वहां पे, बहुरानी बननी है, कपड़े धोने आने चाहिए तब जाकर के। उसी तरीके से पॉलीगन भी ऐसा थोड़ी है कर्व बन गया क्लोज कर्व बन गया तो हो गया, उसी के साथ साथ कर्व जो होना चाहिए वो सिंपल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये सिंपल क्या होता है, सिंपल का मतलब होता है, क्या होता है सिंपल का मतलब, सिंपल का मतलब होता है कि एक ऐसा कर्व होना चाहिए जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। इंटरसेक्ट का मतलब कभी काटे नहीं, जैसे कि आपके ऊपर एक फिगर दे रखा है, ये एक दूसरे को काट रहा है, देखो काट रहा है कि नहीं काट रहा है, फिगर दिख रहा है आपको, ये एक दूसरे को काट रहा है, लेकिन ये देखो इसकी एक अभी जो फिगर है देखो ये नहीं काट रहा, तो ये पॉलीगन, ये देखो अपने पास कर्व है, उसके बाद ये क्लोज भी है और ये इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा, तो ये है हमारे पास कर्व भी है क्लोज भी है और सिंपल भी है, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, और जो इंटरसेक्ट करते हैं वो सिंपल नहीं होते। समझ में आ गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। इस तरीके से हमें समझना है। यानी कि फिर लड़की दौड़ दौड़ गई, मम्मी देखो पूरे घर में झाड़ू निकाल दिया बढ़िया वाला, बाहर भी निकाल के आई हूँ, पूरा रोड पे निकाल दिया, बर्तन पूरे गांव शहर के सारे बर्तन धो दिए, इतने अच्छे बर्तन धोए क्या बताऊं मैं को, कपड़े अरे कपड़े तो हर किसी के कपड़े धोए, पापा की बनियान लुंगी वगैरह सब धो डाली है मैंने, और क्या चाहिए बताओ। अब तो मेरे रिश्ते की बात करो अपने सगे संबंधियों से, अब तो शादी करवा दो, लाल पगड़ी वाला कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कुंवारी कब तक बैठू, बैंड बजा दो आप, जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ यार, मेरी शादी करवाओ। मम्मी ने बोला कि ये तो सारी चीजें जो है ना एक नौकरानी कर लेती है बेटा, झाड़ू निकालना नौकरानी बुलाई ये कर ली, बर्तन धोने नौकरानी बुलाई कर लिया, कपड़े धोने नौकरानी, तो और क्या है, एक ऐसी चीज है बेटा, मम्मी ने बोला अपनी बेटी को, एक ऐसी चीज है बेटा जो नौकरानी नहीं करती है, रेयर केस में, बहुत सारी नौकरानी करती है लेकिन बहुत सारी नौकरानी नहीं करती है, उनको वो अलाउ नहीं होता। मम्मी वो क्या है, खाना बनाना, रसोई बनानी, अपने पति परमेश्वर को अच्छा अच्छा भोजन कैसे खिलाएगी तू, अगर पति परमेश्वर आएंगे तो वो अच्छा अच्छा भोजन, बेचारे थक हार के आएंगे ऑफिस से या काम से आएंगे, जहां से भी आएंगे, अपने ससुराल वालों को अपने देवर को कैसे खिलाएगी तू अच्छा अच्छा खाना, खाना पकाना ही नहीं आता है, बस आओ और मम्मी क्या बना, ये ढूंढ लिया, मम्मी क्या बना ये खा लिया, हाँ वड़ा पाव ये पानी पूरी ये बस बाजार से लाओ और खाओ, बस यही काम है। अच्छा अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, पहली रसोई में मीठा बनाना आना चाहिए, क्या आता है तुझे मीठा बनाना, कुछ तो नहीं आता, अच्छा खाना बनाना भी आना चाहिए। हाँ उसी तरीके से अगर पॉलीगन बनना है तो वो कर्व होना चाहिए, झाड़ू निकालना आ गया तो यानी कि कर्व होना चाहिए, बर्तन धोने आ गए यानी कि वो क्लोज होना चाहिए, कपड़े धोने आ गए यानी कि सिंपल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए उसके अंदर खास, और ये होना चाहिए कि कर्व हो गया क्लोज हो गया सिंपल हो गया, इसी के साथ साथ वो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, किससे बना हुआ होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से।
अगर हमारे पास वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, यानी कि उसको किचन में खाना बनाना आता है, तो वो हमारे पास पॉलीगन होता है। तो पॉलीगन बनने के लिए 4 चीजें फुलफिल होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले उसको कर्व होना चाहिए, कर्व होने के बाद उसे क्लोज होना चाहिए, क्लोज होने के बाद उसे सिंपल होना चाहिए, सिंपल होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। यानी कि एक बहुत ही संस्कारी बहू बनने के लिए उसे झाड़ू निकालना आना चाहिए, उसे बर्तन मांजने आने चाहिए, यानी बर्तन धोने आने चाहिए, उसे कपड़े धोने आने चाहिए, और साथ ही साथ उसे टेस्टी, लजीज, डिलीशियस खाना बनाना भी आना चाहिए। अगर ये सारी चीजें उसे बनानी नहीं आएगी तो वो एक संस्कारी बहुरानी नहीं बन पाएगी, और अपने ससुराल के अंदर वो खुद खुश और दूसरों को खुश नहीं रख पाएंगी। उसी तरीके से अगर किसी एक स्केच को पॉलीगन बनना है तो उसे 4 परीक्षा, अग्नि परीक्षाओं से पास होना पड़ेगा। उसे कर्व होना पड़ेगा, उसे क्लोज होना पड़ेगा भाइयों और बहनों, उसे सिंपल होना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसे सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना पड़ेगा। एग्जांपल देखिए पॉलीगन के, सबसे पहला पॉलीगन जो होता है वो होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल जो होता है 3 साइडेड होता है, क्लोज फिगर होता है, सिंपल होता है, और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। दूसरा एग्जांपल होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास कर्व होता है, क्लोज होता है, 4 साइडेड होता है, सिंपल होता है, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। स्क्वायर होता है जो कि हमारे पास कर्व होता है, क्लोज होता है, 4 साइडेड होता है, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। पेंटागन ये हमारे पास जो है क्लोज होता है, सिंपल होता है, कर्व होता है, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। तो ये सारे के सारे पॉलीगन होते हैं। आप वापस से मैं रिकॉल करवा रहा हूं, कर्व, क्लोज, सिंपल एंड लाइन सेगमेंट। आई होप गाइज आपको पॉलीगन की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।